देते हैं कि देहे अस्ति मास रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिदं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्टम् वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। उन्होंने कहा कि देखो पिताजी, ये जो शरीर है ना, देहे अस्ति मांस रुधिर, ये हड्डी से मांस से और खून से बना हुआ ये पुतला है। अभिमतिम त्यजतम, अपनी बुद्धि में से इसको तुम अपना मैं समझते हो ना, इस बात को निकाल दो कि मैं शरीर हूं या मैं अमुक हूं, क्योंकि बचपन से आपके कितने तो नाम बदले और कितने पद बदले। जिस जिस नौकरी को करते हैं बस उसी नौकरी के पद का नाम अपने साथ लग जाता है। तो फिर असली में तुम कौन हो? अरे तुम जब भांजे के सामने जाते हो तो तुम मामा बन जाते हो, भतीजे के सामने जाते हो तो चाचा बन जाते हो, और चाचा के सामने जाओगे तो फिर भतीजा बन जाओगे। लेकिन तुम ये बार बार बदलने वाले नहीं हो। और जाया सुताद सदा ममता विमुंच, जहाँ तुम्हारी बुद्धि में ममत्व भरा हुआ है कि ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, इस ममता बने का त्याग कर दो। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्टम, ये संसार तो क्षण मात्र का है। आंख बंद करते ही संसार गायब, सारा दृश्य गायब। कान बंद कर लो तो शब्द गायब। तो ये क्षणभंगुर का है, कोई ये सदा रहने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये क्षण क्षण बदलता रहता है, इसलिए ये क्षणभंगुर है। और आपको राग करने की आदत बन गई है, कहीं ना कहीं आपको चिपकना है ना, तो फिर चिपको तो वैराग्य से ही चिपक जाओ। वैराग्य राग रसिको, वैराग्य की आसक्ति करो, उसके रसिक बन जाओ बस। और बोले भव भक्ति निष्ठ, अपने हृदय में भगवान के लिए प्रेम पैदा करो, भक्ति पैदा करो। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साध पुरुषा जहि काम तृष्णा। बोले ये यहाँ संसार के जो लौकिक धर्म है ना, इनका त्याग कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैं हिंदू धर्म वाला हूँ कि मैं ब्राह्मण धर्म वाला हूँ कि मैं क्षत्रिय धर्म वाला हूँ, ये धर्म वर्ण की बात यहीं छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें क्या करना है। अब सच्चे धर्म का सेवन करो जो सदा रहने वाला है। और सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णाम, साधु पुरुषों की संगत करो, उनकी सेवा शुश्रूषा करो और सारी कामनाओं का त्याग कर दो। अब तुम्हें कुछ भी चाहने मात्र की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा परिवार भी हो गया, तुम्हारे पुत्र भी हो गए, पत्नी भी हो गए, और सब तुमको छोड़ करके चले गए। अब तुमकी कौन सी कामना रह गई ये बताओ शेष। और एक बहुत बढ़िया बात बताई कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता। बोले कि दूसरों के गुण और अवगुण दोनों का चिंतन मत करो। कोई बढ़िया है तो बढ़िया के बारे में भी मत सोचो। गुणों का और अवगुणों का चिंतन करेंगे तो दूसरों के गुण अवगुण तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए तुम्हें तो गुणों से रहित होना है
और सेवा कथा समहो नितराम पिबत्वम। हर समय प्रेम पूर्वक पीने वाली औषधि बताई क्या कि सेवा कथा रसम हो, कथा रस का पान करो निरंतर। अब कितनी कथाएं हो रही हैं, मैंने वहाँ बिलारे में अभी 33 दिन की कथा करके आए हैं हम, तो वहाँ कई भक्त हमने ऐसे देखे हैं कि वो 33 दिन भी लगातार समय से, कथा के समय से पहले आकर के ही बैठते थे पंडाल में। नित्य उन्होंने कथा सुनी, और ये भी नहीं कि बिलारे के ही हों, दूसरे गांव से आते थे वो, और वहां इधर उधर कथाएं की हैं। यहाँ बरौली में भी अभी इधर उधर कथा चल रही है, वहां से होते ही वो यहाँ पर भी सुनने के लिए आएंगे। यानी कि वो निरंतर अपना समय कथा रसपान में ही लगाते हैं। बोले महाराज जी ऐसा है, जाते फायदा जी है कि चुप कथा में बैठ जाते हैं हम, न तो काऊ की बुराई को मतलब, न काऊ की भलाई थे मतलब, पूरा दिन कट जाते। तो कितनी बढ़िया व्यवस्था है। अन्यथा तुम कहीं जाकर के बैठोगे तो किसी न किसी दूसरे के गुण दोषों की बातचीत करोगे ही, और वो हमारे में प्रवेश कर जाएंगे। बस यही 2 श्लोकों में ही गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को ये आत्मज्ञान करा दिया, और बस गोकर्ण जी यात्रा के लिए निकल गए। आत्मदेव जंगल में अब भगवान की इस दिव्य कथा